हे परमप्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सिंहासन के सामने आदर और नम्रता से आते हैं। हम जानते हैं कि आप ही हमारे जीवन की आशा, हमारा बल और हमारी चट्टान है। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप योग्य हैं सारी स्तुति, महिमा और आराधना के। इस पल हम अपने घरों, अपने परिवारों और अपने हृदयों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम यह मानते हैं कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ही हमारे जीवन की शुरुआत और अंत हैं। आप वह दीपक हैं जो हमारे मार्ग को उजाला देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे घरों में अपनी उपस्थिति प्रकट करें। हर दीवार, हर कोना, हर द्वार पर आपकी ज्योति का वास हो। हे यहोवा, आपके बिना हमारा घर केवल ईंट और पत्थर है, लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं तो वही घर मंदिर बन जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत, हमारे विचार और हमारे कर्म सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आज्ञाओं में चलता हो और आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो। हे यीशु, आपके लहू से हम अपने घरों को आच्छादित करते हैं। हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर आपके लहू की सुरक्षा हो। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी शैतानी योजना हमारे घर के पास भी न आ पाए। आपके नाम की शक्ति हमारे चारों ओर एक दिव्य घेरे का निर्माण करे। हे प्रभु, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। आपने कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इस वादे पर हम अपना जीवन आधारित करते हैं। हर परेशानी में, हर संकट में हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे घरों में स्थायी निवास कीजिए। हमें पवित्रता, शांति और प्रेम की ओर मार्गदर्शन कीजिए। हमें सिखाइए कि कैसे हम अपने व्यवहार से आपके नाम की महिमा करें। हमें एकता और समझदारी से जीने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु, हम विशेष रूप से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। उनके हृदयों को ज्ञान, विवेक और साहस से भर दीजिए। वे कभी भी आपकी उपस्थिति से दूर न हों। जैसे आपने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, वैसे ही हमारे बच्चे आपकी राहों पर चलें। हे परमेश्वर, हमारी आर्थिक स्थिति को आपकी महिमा के अनुसार सुदृढ़ करें। हमें मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाइए। हमारे हाथों के कार्यों में समृद्धि दीजिए। जो भी प्रयास हम करें, वह आपकी योजना में सफल हो। प्रभु, जैसे आपने इस्राएलियों को जंगल में अग्नि के स्तंभ से राह दिखाई थी, वैसे ही हमें भी आज के समय में अपने आत्मिक स्तंभ से राह दिखाइए। जहां भ्रम हो वहां स्पष्टता दीजिए, जहां डर हो वहां विश्वास दीजिए। आपका प्रकाश हर अंधकार को दूर करे। हम चाहते हैं कि हमारा घर आपकी स्तुति का स्थान बने, जहां से गीत उठे, प्रार्थनाएं हों और आपके वचन की गूंज हो। हर सदस्य के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आपके प्रेम से हमारे संबंध गहरे हों और विश्वास अडिग रहे। हे यहोवा, हमारे शत्रुओं के खिलाफ हमारे लिए युद्ध कीजिए। जो भी आत्मिक लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, उनमें हमें विजय दीजिए। हमें साहसी बनाइए, दृढ़ बनाइए और अपने हथियारों से लैस कीजिए। जैसा कि लिखा है, जो तुम्हारे विरुद्ध हथियार बनाया गया वह सफल न होगा। प्रभु, हमारी आत्माओं को आपकी उपस्थिति से तृप्त कीजिए। हमें ऐसा जल दीजिए जो कभी खत्म न हो। जैसे आपने सामार की स्त्री को जीवन का जल दिया, वैसे ही हमें भी शांति और आत्मिक ताजगी दीजिए। हमारी आत्माएं आपकी उपस्थिति की प्यासी हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर एक सुरक्षित स्थान हो, जहां डर नहीं, विश्वास हो, जहां क्रोध नहीं, प्रेम हो, जहां निराशा नहीं, आशा हो। आपका वचन हमारे घर की नींव हो। हे परमेश्वर,
हमारे निर्णयों में आपकी बुद्धि हो। हम जो रास्ता चुने वह आपकी योजना के अनुसार हो। हमें आलस्य से बचाइए, अनुशासन सिखाइए और आत्मनियंत्रण दीजिए। हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे इरादे सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, जैसे यशायाह ने कहा, यहोवा मेरी अगुवाई करेगा, वैसे ही आप हमारे जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शन करें। हम कभी अकेले न पड़े, कभी खो न जाएं। आप हमारे प्रत्येक दिन के निर्णयों में हो, हमारे जीवन के हर मोड़ पर हो। अब हे पिता, हम आपसे यह अंतिम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की प्रत्येक सांस आपकी स्तुति करे। हर सुबह आपके नाम से आरंभ हो और हर रात आपकी आराधना में समाप्त हो। हमारा परिवार आपके वचनों पर चलने वाला हो और आपकी ज्योति से चमकता रहे। हे प्रभु, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आराधना करें। हमारे बच्चे और उनके बच्चे सब आपकी आशीष में चलें। हमारी पीढ़ियां आपकी ज्योति में आगे बढ़े और संसार में आपके प्रेम को प्रकट करें। हम नहीं चाहते कि यह केवल एक घर हो। हम चाहते हैं कि यह एक गवाही बने आपकी सामर्थ्य की, आपकी करुणा की और आपकी उपस्थिति की। हम जानते हैं, जब आप हमारे साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे खिलाफ नहीं टिक सकती। आप हमारी शरण हैं, हमारी ढाल हैं और हमारी विजय का कारण हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं, लेकिन आपके साथ हम सब कुछ हैं। हे प्रभु, हम आज अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घर को और अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें अपने प्रेम में डुबा दीजिए, अपनी शांति में भर दीजिए और अपनी आशीष से ढक दीजिए। हमारा घर आपका निवास बने। हमारा जीवन आपकी महिमा का प्रतिबिंब बने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रिय आत्माओं, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे मन से सुना और इसे अपनी आत्मा से ग्रहण किया, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। अब समय है अपने विश्वास को जीवित करने का। कमेंट में आमीन लिखें और इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में यह शांति और सुरक्षा स्थायी हो, तो हर दिन इस प्रार्थना को दोहराएं। सुनिए, महसूस कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित कीजिए। हमारे चैनल फेथ फ्यूएल्ड प्रेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी प्रेरणादायक और आत्मिक संदेश आपके जीवन को छूते रहें। परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में प्रतिध्वनित होती रहे। आप धन्य हैं। आप सुरक्षित हैं। आप प्रभु के प्रेम में स्थिर हैं। हालेलुया। आमीन।